Well, hello everyone, a very good morning. Indeed, it's a good morning क्योंकि कल तक स्पेकुलेशन चल रहा था, रात तक कंफर्म भी हो गया था, लेकिन रात में मैं नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, एक बार ऑफिशियल हो जाने दो, बिकॉज हमने दिनेश कार्तिक उसमें ढूंढ लिया, हमने वेड उसमें ढूंढ लिया, हमने सब उसमें ढूंढ लिया और हम श्योर भी हो गए। मैंने उसका पोस्ट भी, कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, एक बार ऑफिशियल हो जाने दो। और जैसे ही वो ऑफिशियल, हालांकि जो इससे पहले रील अपलोड की थी उसमें दिख रहा था कि शिखर धवन है, लेकिन अब जब ऑफिशियल होता है देन वो गूजबम्स मोमेंट होता है। आप सोचो, जो चीज पीएसएल में नहीं हुई, जो चीज बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं हुई, जो चीज बड़ी बड़ी लीग्स में नहीं हुई, वो नेपाल प्रीमियर लीग के पहले सीजन में हो गई। एंड यू गॉट गब्बर। आई मीन, यहां पर अगर आप में से कोई इस बात को सोच रहा है कि यार गब्बर तो ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, गब्बर ने टी20 में उतना कुछ बवाल नहीं किया है, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक बार जाकर के सोशल मीडिया खोलो और नेपाल का नहीं, बाहर देशों का, एक बार इंडिया का, पाकिस्तान या किसी और का देखो। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पेज हैज रिपोर्टेड इट। आप इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब साफ है कि नाउ एवरी सिंगल पेज विल कीप एन आई ऑन दिस। और ये होता है जब आप किसी बड़े प्लेयर को लेकर आते हो। आई अंडरस्टैंड कि हम सब दिनेश कार्तिक की बात कर रहे थे, लेकिन यार दिनेश कार्तिक से बड़ा एक्सपीरियंस है। दिनेश कार्तिक इंडिया को उतना, मतलब जब आप दिनेश कार्तिक बोलोगे शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आरसीबी आएगा, लेकिन जब आप शिखर धवन बोलोगे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा आईसीसी टूर्नामेंट, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा शिखर धवन, रोहित शर्मा ओपनिंग। मतलब द ऑरा ऑफ शिखर धवन इज डेफिनेटली बिगर देन कार्तिक। आई नो के टी20 की जब आप बात करोगे आपको लगेगा यार कार्तिक है, कार्तिक है, लेकिन जब आप ओवरऑल बात करोगे, जब आप बात करोगे कि जी अब कितनी लाइमलाइट मिलने वाली, अब कितने लोग इसको देखने वाले हैं, और पहले सीजन में, आई मीन यार, हम सब इसका इंतजार कर रहे थे यार, कर्नाली एक्स ने कोई बड़ा नाम नहीं लिया है, वो यार बड़ा नाम नहीं लिया, कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर लेना है, एंड देन वो बॉम्ब एकदम भग से ड्रॉप करते हैं और सब हैरान हो जाते हैं। भाई देखो, एक तरफ पोखरा एवेंजर्स था, पोखरा वॉज प्लेइंग गुड, पोखरा वॉज गोइंग गुड, कि भाई आपने पहले जॉन टेरोस को लाया, आपने पहले ये किया, अदर टीम्स वर आल्सो डूइंग गुड, कि भाई हम जिमी नीशम को ला रहे हैं, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे थे। कर्नाली एक्स ऐसे करके बैठा था कि ठीक है, यू गो अहेड, अपना अपना काम करो, जो लगता है वो करो, तुम जिमी नीशम को लेकर आओ, तुम इसको लेकर आओ, एक्स वाई जी, डोंट, नो डिसरिस्पेक्ट, सब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपको भी पता है कि किसके आने के बाद हाइप सबसे बड़ी हो गई है। मुझे इतने मैसेजेस कभी नहीं आए आज तक जितने मैसेज आज सुबह से अब तक में आए हैं कि भाई ऑफिशियल हो गया। कल रात में भी मेरा मैसेज आया था कि भाई अभी वीडियो बना दो। मैंने सिर्फ रात इसलिए नहीं बना, एक तो बैक टू बैक 3 वीडियोस चली गई थी, मैंने सोचा यार फिर मतलब एकदम कलेक्टिव हो जाता है, तो फिर कैसा कर रोकते हैं, सुबह ऑफिशियल हो जाने देते हैं। मुझे नहीं पता था यार कि अर्ली मॉर्निंग ऑफिशियल कर देंगे, बिकॉज अभी तक जितने भी ऑफिशियल हुए थे थोड़ी देर से हुए थे, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग ऑफिशियल हो गया। खैर, ऑब्वियसली इट्स अ बिग न्यूज, गब्बर आपके पास आ रहा है और आई एम श्योर कि आप उसका वेलकम जबरदस्त करोगे, बिकॉज नेपाल जाना जाता है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, और गब्बर ने कहा भी कि मैं आ रहा हूँ नेपाल, मैं आ रहा हूँ एनपीएल खेलने, और करनाली याक्स की तरफ से आप सबसे वहां मिलने आ रहा हूँ। सो यस, व्हेन ही इज कमिंग टू मीट यू ऑल गाइज, आई एम प्रीटी श्योर कि जो क्रेज, जो भीड़, जो इंडिया में मिलती है उससे भी ज्यादा नेपाल में मिलेगी, और खास करके जब वो टीयू ग्राउंड में उतर रहे होंगे, आई कांट इमेजिन कि वो शोर क्या होगा, वो तमाशा क्या होगा, वो भीड़ क्या होगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत एक्साइटेड होगे। और एक चीज बस मैं बोलूंगा, मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि यार आप हेट मत करो, आप इंतजार करो, आप पेशेंट मत खो अपना। आई नो कि बहुत तरफ से लोग बोलते रहते हैं इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे, इंडिया ये, इंडिया वो, बट आप देखो अभी जब नेपाल वाली विमेन टीम जीती, वो भी इंडिया आई थी प्रैक्टिस करने। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जब एक टीम आती है और आने के बाद जाती है और हार जाती है तो आप ब्लेम इंडिया को कर देते हो, बट जब एक टीम आती है, यहां खेलती है और उसके बाद जाने के बाद वो जीतती है, तो किसी को याद नहीं होता। सो ऑल आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है भाई, कर्नाटका, इंडिया ने ही कर्नाटका को भेजा ना, इंडिया ने ही आपके पास इससे पहले गुजरात और बड़ौदा की टीम भी भेजी थी, इंडिया ने ही अब शिखर धवन भी भेजा। सो यस, कोशिश हो रही है कि नेपाल आने वाले टाइम में एक बहुत जबरदस्त क्रिकेटिंग नेशन बन जाए, जो कि धीरे धीरे वो बन रहा है। कर्नाटका के कोच ने भी इस बारे में बात करी। सो मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि अगर कभी आपको जो उम्मीद 20 की एक्सपेक्टेशन होती है वो अगर 18 भी हो, तो उसको अब मतलब एक अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो शायद आने वाले टाइम में और बेहतरीन होगा। बिकॉज यार हेट में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा कि यार आपने नेपाल को एनसीए भेजा तो एनसीए में ऐसा क्या कर लिया, ये हो गया, देखो हम एनसीए खेलने के बाद हम हार गए, ऐसे हैं वैसे, एनसीए जाना ही नहीं चाहिए था, इंडिया बेकार है, इंडिया बेवकूफ बनाता है, इंडिया लॉलीपॉप देता है। नो, देखो मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, अभी शिखर धवन कोई ऐसा नाम नहीं जो टी20 में आकर के आपको 30 बॉल में सेंचुरी मार देगा। नो, बट शिखर धवन का इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बॉल्स आ गई हैं। आप जाकर के एक बार ट्विटर पर सर्च करो या फिर किसी सोशल मीडिया पर सर्च करो, आप देखो आपको बहुत सारी क्लिप्स, वीडियोस और ये वो मिल जाएंगे, लोग लग गए हैं काम पर। क्यों? क्योंकि एक बड़ा नाम ऐड हो गया है।
किसी ने नहीं सोचा था यार कि आप सोचो ना, अभी तक स्टार स्पोर्ट्स वाला जो है वो रुका हुआ है, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन शिखर धवन वाला फाइनलाइज कर दिया गया। और आप सोचो कि अगर शिखर धवन खेल रहे हैं और अगर वाकई स्टार स्पोर्ट्स पर ये फाइनलाइज हो जाता है टेलीकास्ट होना, देन जस्ट इमेजिन द आई बॉल दैट विल अट्रैक्ट दिस नेपाल प्रीमियर लीग। भाई पीएसएल इतने टाइम से चल रहा है, आपने नहीं देखा पीएसएल के बारे में इतना एकदम से हाइप बन जाते हुए। आपने इनफैक्ट मुझे लगता है आप एक दो सीजन पीएसएल का जब हो गया होगा उसके बाद आपने शायद पीएसएल देखना शुरू किया होगा, या फिर उसको फॉलो करना रेगुलर शुरू किया होगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं फॉलो करते हैं बहुत लोग, बहुत सब कुछ चलता रहता है चलता रहता है। जिस दिन कुछ बड़ा बवाल होता है, जिस दिन ऐसा लगता है कि हाँ यार आज कुछ जबरदस्त हुआ है, आज किसी ने 5 बॉल में 5 छक्के मार दिया, आज किसी ने हैट्रिक ले ली, तब जाकर के अच्छा जरा हाईलाइट देख लेते हैं। ऐसा होता है यूजुअली। मैं नॉर्मल क्रिकेट फैन की बात कर रहा हूं, मैं किसी जर्नलिस्ट या एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप में से नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं। तो अब आप सोचो कि आज अभी नेपाल प्रीमियर लीग स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद एवरी सिंगल पर्सन सिंस मॉर्निंग इज टॉकिंग अबाउट इट। और आप जाकर के शिखर धवन टाइप करते हो, आपको सिर्फ क्या दिखता है? एनपीएल एनपीएल, करनाली यक्स करनाली यक्स करनाली यक्स एनपीएल। सो यस, करनाली यक्स। और करनाली यक्स ने कहा भी था कि हम 6 के 6 फॉरेन प्लेयर्स ना भी रखें, लेकिन हमें कुछ और फॉरेन प्लेयर्स साइन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ही वाज इन टॉक विद हिम। और पारस दाई ने तो एकदम ही मना कर दिया था। सो खैर ये भी अच्छा था कि उन्होंने उस टाइम पर हमें लगा कि भाई जो उड़ती उड़ती खबर थी उसको ड्रॉप कर दिया। बट हो सकता है उन्होंने इस चीज को, या करनाली यक्स ओनर से बात हुई होगी, भाई जब तक कंफर्म ना हो जाए अपने एंड से कुछ मत बोलना। सो उन्होंने अपने एंड से कहा कि भाई पता नहीं आप लोग कहां कहां से रूमर सुन रहे हो। लेकिन इन सबके साथ साथ एक और बात है कि शिखर धवन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एंटायर लीग। वो कुछ टाइम के लिए, कुछ मैचेस के लिए, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जिस जिस मैच में वो होंगे, जब आने से इतना शोर मच गया है, तो जिस जिस मैच में होंगे उस मैच में भी शोर मचेगा। और भाई मेरी तरफ से या हम सब इंडियन की तरफ से फुल सपोर्ट है। जितना पॉसिबल होगा एक दिन में 3 4 जितनी वीडियोस होगी, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतनी कवरेज करूंगा। और जब तक एनपीएल चल रहा होगा आप देखना, रेगुलर कवरेज करूंगा, एक चीज नहीं छोड़ूंगा, एक सिंगल चीज नहीं छोड़ूंगा। और आई विल मेक श्योर के इस नेक्स्ट 20 25 30 डेज, जो भी आज से एंड तक ले लो, 21st तक चलने वाला, राइट? सो अभी से 30 35 दिन जो भी है, इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एनपीएल। और कुछ हो जाए, जितनी छोटी चीज होगी, जितनी बड़ी चीज होगी, सुबह से शाम तक हर एक चीज रिपोर्ट करूंगा, हर एक चीज का वीडियो बनाऊंगा, सो दैट इट गोज आउट लाइक दिस, इट गोज आउट लाइक बस्टिंग। और दुनिया को पता चल जाए कि भाई एनपीएल इज बिगर देन मेनी लीग्स जो कि सालों से हो रही हैं। ये वो लीग है जिसको आपको देखना है, आपको एंजॉय करना है, इस क्राउड को एंजॉय करना है, इस शोर को एंजॉय करना है। जो प्लेयर्स आए, अगर शिखर आए और शिखर चले भी जाएं, शिखर कुछ मैच खेल के चले भी जाएं, उसके बावजूद भी करनाली का मैच हो या ना हो, कोई और टीम भी खेल रही हो, every single day I will be putting up multiple videos so that कुछ भी मिस आउट ना हो, क्योंकि एनपीएल खत्म हो जाएगा फिर तो रिलैक्स बैठना ही है। सो दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि आई विल मेक श्योर, गॉड फॉरबिड कि कुछ ऐसा बीच में होनी ना हो, बट आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग गेट्स रिपोर्टेड एंड यू सी ईच एंड एवरीथिंग एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड, सो दैट मेरे एंड से कोई कमी ना हो, सो दैट आप ये ना कहो कि जी इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे, बिकॉज आई नो इट इज अ लवली डे, इट्स अ लवली मॉर्निंग विद अ वेरी गुड न्यूज जो कि करनाली यक्स ने हमारे सामने रखा है, और हम सब इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं। सो गब्बर आ रहा है, तैयारी करो, जश्न मनाओ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू quite more regularly, and Allah Hafiz.